हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा का 149 भाग। कैसे आ रहे हो? प्राची को छोड़कर अभिनव जी ने दोबारा पूछा। नहीं, छोड़कर तो नहीं, वह भी साथ ही आएगी। यहाँ उसे कैसे छोड़ सकते हैं? हालांकि यहाँ पर उसकी नाम पर प्रॉपर्टी बहुत है, पर उसके पास इंडिया की यहाँ की सिटीजनशिप नहीं है। दूसरे, वह यहाँ पर रहना भी नहीं चाहती, अपने घर वापस जाना चाहती है, अभिलाष ने बताया। पर उसके परिवार वाले तो उसको रखने को तैयार नहीं है। अभिनव जी ने अभिलाष की बातों पर बम फोड़ते हुए कहा। पर आपको कैसे पता? अभिलाष चौंक उठा था। हम इतने भी नादान नहीं हैं जितने कि तुम हमें समझते हो। अपने आसपास की कुछ खबर हम भी रखा करते हैं, अभिनव जी ने बहुत ही संजीदगी के साथ कहा। यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम फंसी हुई है पापा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, अभिलाष ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। वह प्राची और आरुष के पास से हटकर बाहर आ गया था और अब अभिनव जी से बातें कर रहा था। कौन सी प्रॉब्लम है बेटा जी? अगर खुलकर बताओगे तो शायद हम उसका समाधान निकाल सके, अभिनव जी ने कहा। अभिलाष ने धीरे धीरे प्राची के साथ हुए जुल्म के बारे में उन्हें बता दिया। बहुत कुछ प्रणव से सुन चुके थे, लेकिन फिर भी बेटे की बात बहुत ध्यान से सुनी। प्राची के गुनहगारों को तो उनकी जगह पर पहुंचा दिया है, पर प्रॉब्लम यहाँ पर है कि प्राची का एक बेटा भी है। उसी के एडॉप्शन की बात फंस रही है, अभिलाष ने कहा। उसका खुद का बेटा है तो उसे अडॉप्ट करने की क्या जरूरत? अभिनव जी कुछ नहीं समझे। जवाब में अभिलाष ने उन्हें कोर्ट की पूरी बात बता दी। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें? बस इतनी सी बात है, अभिनव जी ने पूछा। आपको इतनी सी बात लग रही है पापा? अभिलाष के लहजे में हैरानी थी। और नहीं तो क्या? कोर्ट की बात को अच्छी तरह से समझो। कोर्ट ने यह कहा कि वह तुम्हें अकेले बच्चे की जिम्मेदारी नहीं दे सकते, पर तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ तो जिम्मेदारी दे सकते हैं ना? जरूरत पड़ेगी तो हम बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। बोलो, कहाँ सिग्नेचर करना है? तुम बस उन दोनों के साथ इंडिया आओ, अभिनव जी ने कहा। एक मिनट, आपने क्या कहा? मुझे मेरे परिवार के साथ जिम्मेदारी दे सकते हैं? अभिलाष ने उनके शब्दों पर गौर करते हुए दोबारा पूछा। दिमाग की बत्ती जल चुकी थी। तेरे प्यार ने निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी दिमाग वाले थे। हाँ, तुमने ही तो अभी बताया। अभिनव जी उसकी बात समझ नहीं पाए थे। अरे, इतनी छोटी सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अभिलाष ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा। मैं इसे अपने परिवार में तो ला सकता हूँ। बोलते बोलते अभिलाष मुस्कुराया। बिल्कुल ला सकते हो, पर अपने परिवार में नहीं। उसके परिवार में, क्योंकि अब यह परिवार उसका भी है। हर काम का एक समय ऊपर वाले के पास तय रहता है। हो सकता है कि तुम्हारे भाग्य में प्राची का साथ इसी तरह से लिखा था। प्रेम में अगर परीक्षा नहीं हुई तो फिर प्रेम कैसा? प्रेम और परीक्षा का नाता तो सूर्य और सवेरा की तरह है। फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस तक कैसे चलकर पहुंचता है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि उस इंसान को मंजिल मिली या नहीं। और जब मंजिल सामने हो तो 2 कदम बढ़ाकर उसे अचीव कर लेना चाहिए, वरना रास्ता नापने वाले जिंदगी भर रास्ता नापते रह जाते हैं। हमारे पोते को बता देना, उसके दादा का नाम अभिनव सिंह राजपूत है और वह उसके घर में उसका इंतजार कर रहे हैं। आखिर मुस्कान के जाने के बाद हमारी रिटायरमेंट के एंजॉयमेंट का कुछ तो इंतजाम होना चाहिए, अभिनव जी ने कुछ एटीट्यूड के साथ कहा। बेटे की खुशी और उसकी चाहत उसके शब्दों से ही वह समझ चुके थे।
काफी दुनिया देख रखी थी, इसलिए इस बात का अनुमान लगाते उन्हें देर नहीं लगी कि अगर अभिलाष को फिर से वापस पाना है तो उसे उसके परिवार के साथ स्वीकारना होगा, और उन्हें इसमें कोई परेशानी भी नहीं दिख रही थी। बिल्कुल। तो फिर जल्दी आ जाओ बेटा जी। पलक और अभिमान की शादी में मैं और तुम्हारी मम्मी अपने छोटे बेटे बहू और अपने पोते की राह देख रहे हैं, अभिनव जी ने कहा। बिल्कुल पापा, आप मम्मी से बोल दीजिएगा। मैं जल्दी आ रहा हूँ आपकी बहू और पोते को लेकर। अभिनव जी से बात करने के बाद अभिलाष बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया था। क्या बात है छोटे चैम, कैसे हो? अभिलाष ने हल्के से आरुष के होठों को छुआ। आरुष ने फिर एक जोरदार कीलकारी ली। चलो चलो, घर चलने का समय हो गया है, अभिलाष ने आरुष को खिलाते हुए कहा, पर प्राची का दिल उदास हो गया था। उसने अभिलाष की तरफ देखा। हम आज आरुष को अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे ना? प्राची ने पूछा। आज ही ले जाएंगे। पर कैसे? कब? क्यों और कैसे? तुम बहुत सवाल करती हो। थोड़ा सा इंतजार किया करो, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ आओ, अभिलाष वहां से उठते हुए बोला। आरुष को वापस से होम के केयरटेकर के हवाले करके अभिलाष से प्राची को लेकर बाहर आया। इस वक्त अभिलाष के चेहरे की जो चमक थी, उसको देखकर प्राची समझ गई थी कि जरूर इसके हाथ थे कोई ऐसी बात लगी है जिससे कि यह आरुष को आज अडॉप्ट कर लेगा। वह उससे पूछना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ देर यह सोचकर चुप हो गई कि अभिलाष मजाक उड़ाएगा कि फिर सवाल कर दिया। वह बार बार अभिलाष की तरफ देख रही थी, कुछ पूछना चाहती थी लेकिन इंतजार कर रही थी। अब पूछ भी लो जो पूछना चाहती हो, अभिलाष ने अफसोस से मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखा।